सो दिस वीडियो इज फॉर ऑल द पीपल जो सोचते हैं सर ज्योमेट्री छोड़ दूं मैं काम चलेगा, मैं अलजेब्रा छोड़ दूं काम हो जाएगा, मैं आखिर किस टॉपिक को छोड़ दूं तो मेरा काम हो जाएगा। तो देखो एक्चुअली किसी भी टॉपिक को छोड़ने से काम नहीं चलता है, बट हाँ वी हैव 60 डेज व्हाट वी शुड डू द बेस्ट। हम किस टॉपिक पे ज्यादा फोकस करें, कौन सा टॉपिक मुझे ज्यादा परेशान करता है, मैं उस वजह से बात करूंगा। तो सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूं, माई सेल्फ अमीए, पीपल नो मी मैथ्स बाई अमीए और दी एमबीए गुरु। यहाँ पे कैट 2022 जिसका कन्वीनर आई एम बैंगलोर है का एक ट्रैक रिकॉर्ड है। आई एम नॉट सेइंग कि ऑलवेज होता है, बट एक ट्रैक रिकॉर्ड है। वो पुराने पैटर्न्स और पुराने चीजों को चेंज नहीं करता है। वो कैट कमिटी से बोलता है कि देखो जो लास्ट ईयर जो चल रहा था ठीक ठाक चल रहा है, थोड़े से ये चेंजेस कर दो, बाकी सेम रखो। सो चांसेस बहुत कम है, जो आपने देख लिया है कि है ही नहीं, तो फिक्स है। सेम टाइमिंग रखा गया है 40-40-40 फॉर द वर्ल्ड, फॉर द एलआरडीआई, फॉर द क्वांट। सो क्वेश्चन के भी आने के सेम चांसेस हैं कि क्वांट में 22 ही क्वेश्चन दिखाया जाए। तो इस 22 क्वेश्चन में भी अगर हम कैट 2021 को देख के समझना स्टार्ट कर दे तो हमें पता चल जाएगा कि कैट 2022 भी मोर और लेस उसी पैटर्न पे मूव करना चाहिए। तो उस पैटर्न पे अगर मूव करता है तो हम किस टॉपिक पे ज्यादा ध्यान दे, किस टॉपिक पे मैं थोड़ा सा कम टाइम भी दो चलना चाहिए। अब ये जो मैं बोल रहा हूँ, दिस इज द पीपल टारगेटिंग 90 परसेंटाइल, 92 परसेंटाइल। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द पीपल टारगेटिंग 99 परसेंटाइल। इफ यू आर टारगेटिंग 99 परसेंटाइल तो आपको तो ये करना होगा, या इवन यू आर टारगेटिंग 60 परसेंटाइल, 70 परसेंटाइल, 80। अगर आप 60 टू 90 परसेंटाइल के रेंज में अपने आप को टारगेट करते हो क्वांट में, तो आपको ये वीडियो बहुत ही ज्यादा हेल्प करने वाला है। बिकॉज मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं कि क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता। तो चलो इस वीडियो को डिटेल में देखना, लास्ट तक सब कुछ देखना। आपके कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट करके पूछ लेना, मैं आपको हेल्प करता रहूंगा। या मुझसे डायरेक्ट बात करना हो तो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप वहां पे क्वेश्चन पूछ करके टैग में एडमिन कर दोगे। जितने भी एडमिन है उनके पास भी मैसेज आता है, मेरे पास भी मैसेज आता है। व्हेनेवर आई गेट टाइम मैं उसका रिप्लाई करूंगा। तो आइए हम लोग डिस्कस करते हैं किस चीजों को, अपने इस क्वेश्चन को। तो लेट्स मूव टू द ऑल स्लाइड्स जो मैं आपके लिए बना के लाया हूं। इस स्लाइड के बेसिस पे सब कुछ मैं जो बात करूंगा डेटा पे बात करता हूं। मैं इधर उधर एक्स वाई जी टॉम डिक हेरी की तरह बात नहीं करूंगा। आई टॉक टू द डेटा। सो मेरा जो डेटा का जो मेन एम है वो एम क्या है, कैट 2021 एनालिसिस। सो मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूं कैट 2021 एनालिसिस। इस एनालिसिस के बेसिस पे हम सब कुछ को प्रिडिक्ट करना स्टार्ट करेंगे। जैसा मैंने बताया, आई एम बैंगलोर जनरली अपने आप को चेंज नहीं करना चाहता है। वो जिस पैटर्न पे है वो उनके लाइफ में है, उनके थीम में है कि जो हम जिस तरह चलते हैं उस तरह चलते रहेंगे। हाँ, कन्वेनर इज फ्रॉम द एक्सरसाइज, यूज्ड टू फ्रॉम द एक्सरसाइज, तो एक दो कुछ डेटा बता सकते हैं, बट द मेन रोल ऑफ द कन्वेनर इज टू कन्वे, टू प्रोसेस को आगे स्मूथ लेके चलना है। तो चलो मैं आपसे बताता हूं कि आखिर चल क्या रहा है। तो मेरे सामने स्क्रीन पे आपके सामने भी दिखा हुआ है कैट 2021 स्लॉट 1 का एनालिसिस। अब इस एनालिसिस को जो मैं बोलता हूं, आपको पूरा स्क्रीन अभी दिख रहा होगा, दिस वन इज एक्सेल सीट। इसमें मैं बात करना चाहूंगा, पहला आप एक टैब देख रहे होगे, दैट वन इज एनालिसिस बेस्ड ऑन द नंबर्स। दूसरा टैब देख रहे होगे, एनालिसिस बेस्ड ऑन द परसेंटेज एंड हाउ टू प्लेस सेफ। तो हाउ टू प्लेस सेफ बहुत इंपॉर्टेंट है। आओ स्टार्ट करते हैं एनालिसिस विद द नंबर। सो दिस वन इज एग्जैक्ट। और यहाँ जो डिफिकल्टी लेवल लिखा हुआ है ना, ये हो सकता है थोड़ा सा अप एंड डाउन हो। हमारी डिफिकल्टी लेवल हो सकता है, अगर मैं जिसको मॉडरेट बोल रहा हूँ आपके लिए बहुत ज्यादा टफ हो, या जो जिसको मैं मॉडरेट बोल रहा हूँ आपके लिए बहुत ईजी हो, ये थोड़ा सा है। तो ये जो ग्रीन पोर्शन आपका दिख रहा है जिसको अभी मैंने सेलेक्ट किया है, दिस इज अरिथमेटिक। आउट ऑफ 22 क्वेश्चंस, आपको पता है अगर अरिथमेटिक को ड्रैग करोगे तो आपके पास टोटल कितने क्वेश्चंस हो रहे हैं। इफ यू आर गोइंग टू काउंट 3 to 5, 5 to 7 and the 8 and the 10, 11 क्वेश्चन, अराउंड 50% वेटेज यहाँ पे है। 11 क्वेश्चंस आ रहे हैं। सो अरिथमेटिक इज अ टॉपिक जो यहाँ पे है, मैं परसेंटेज वाइज आपको सब कुछ बता दूंगा। यहाँ 11 क्वेश्चंस आ रहे हैं। नंबर सिस्टम के एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन स्लॉट 1 में दिखा था, डायरेक्ट क्वेश्चन स्लॉट में नहीं दिखा था, जो कि मॉडरेट था। ज्योमेट्री से बस 3 ही क्वेश्चन स्लॉट 1 में आए थे, और 3 क्वेश्चन स्लॉट 2 में, और 4 क्वेश्चन स्लॉट 3 में। तो अगर आप ज्योमेट्री पे बहुत ज्यादा आपको प्यार है, बहुत ही ज्यादा प्यार है, तो ज्योमेट्री और मेंसुरेशन से आपके पास 3 और 4 क्वेश्चन आने वाले हैं, जो कि बहुत बेसिक से क्वेश्चन होंगे। आप उसको आराम से सॉल्व कर सकते हो। अगर आप ज्योमेट्री को टाइम देना चाहते हो तो मेरे को लगता है कि 5 to 6 डेज रिग्रेस टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, आप दे सकते हो। उसके बेसिस पे दो क्वेश्चन तो आपके पास आ ही जाएंगे। अगर आप बहुत अच्छे से प्रीवियस ज्योमेट्री बना रहे हो तो आप इस टाइप से अपने टाइम को डिवोट करोगे तो आप बहुत आराम से आगे बढ़ोगे। तो मैं बोलता हूँ कि ज्योमेट्री बहुत 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 वास्ट है। ज्योमेट्री में अगर मैं सेशन लेता हूं तो करीब 50 आवर्स 80 आवर्स का सेशन चलता है। ज्योमेट्री सेशन एंड द अरिथमेटिक का टोटल मिला के सेशन उतना ही चलता है। लेकिन अगर आप देखो तो ज्योमेट्री का वेटेज मैं आगे दिखाऊंगा, और क्वेश्चन मॉडरेट हैं, इजी हैं।
तो लोग बोलते हैं कि सर मुझको ज्योमेट्री बहुत प्यारा है, मैं ज्योमेट्री में टाइम डालता हूं। तो देखो, टाइम आपको उसी तरह डालना चाहिए जिस टाइप से आपके पास क्वेश्चंस दिखते हैं। हमें कभी भी उस जगह पे टाइम नहीं डालना चाहिए बहुत ज्यादा जहां पे कम क्वेश्चन आते हैं। जैसे नंबर सिस्टम को देख लो, लोग नंबर सिस्टम पे बहुत ज्यादा टाइम डालते हैं, बट नंबर सिस्टम स्लॉट 1 में एक डायरेक्ट क्वेश्चन दिखा था, स्लॉट 2 में डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर सिस्टम से था ही नहीं, और स्लॉट 3 में भी नंबर सिस्टम से डायरेक्ट क्वेश्चन ही था। बट नंबर सिस्टम बेस्ड एप्लीकेशन क्वेश्चंस एवरेज में दिखे थे, बाकी भी टॉपिक में दिखे थे। तो नंबर सिस्टम पे आपको कितना टाइम डालना होगा, मैं आपसे डिस्कस करूंगा एट द लास्ट, हाउ टू प्ले सेफ। अगर मैं सीक्वेंस सीरीज दैट इज प्रोग्रेशन की बात करूं, तो प्रोग्रेशन दो क्वेश्चन एक क्वेश्चन सीक्वेंस सीरीज पे क्वेश्चंस आए थे। स्लॉट 1 में सीक्वेंस सीरीज का क्वेश्चन डिफिकल्ट माना जा रहा था बिकॉज बहुत लोगों ने सॉल्व नहीं किया था। स्लॉट 2 में सीक्वेंस सीरीज मॉडरेट टू डिफिकल्ट था, और स्लॉट 3 में क्वेश्चन मॉडरेट था। तो अगर आपको लगता है कि सीक्वेंस सीरीज एपीजीपी एचपी के अलावा सिग्मा सीरीज, एसएन सीरीज, फाइंड द टीएन टर्म अगर आपको समझ में नहीं आती है तो आप इस क्वेश्चन को छोड़ सकते हो। बट अगर आपके बेसिक ठीक है सीक्वेंस सीरीज के, how to work on the AP, how to work on a GP, how to work on the AGP application based this, आप इसमें मुझको लगता है कि अगर 2 से 3 दिन आप टाइम डाल दोगे ढंग से तो आपका ये हो जाएगा। हाउ टू प्ले स्लेव मैं आपको बता दूंगा। अब देखो अलजेब्रा, जिसमें मैंने पीएनसी भी डाला, दैट इज अलजेब्रा एंड पीएनसी। अलजेब्रा से अगर आप देखना स्टार्ट करो तो बहुत है। अलजेब्रा में क्या होता है, सिंपल अलजेब्रा, लीनियर, क्वाड्रेटिक, पॉलिनोमियल, स्पेशल कंडीशंस, जिसमें 2 क्वेश्चन स्लॉट 1 से दिखे थे, 2 क्वेश्चन आपके स्लॉट 2 में दिखे थे, और एक ही क्वेश्चन जो कि डिफिकल्ट था दिखा था। तो इसमें कैसे प्ले करना है, इनइक्वालिटीज एंड मॉडुलस से एक एक क्वेश्चन तो हमेशा दिखा था, तो इनइक्वालिटीज मॉडुलस कर सकते हैं आप, ये करना चाहिए। लॉग एंड इंडिसेस से भी 1-2 क्वेश्चन दिख रहे हैं, तो लॉग जिसको 2 घंटे से 4 घंटे के बीच में कंप्लीट किया जा सकता है, एक ऐसा टॉपिक है जो आपको मार्क्स दिला देगा। हाँ, स्लॉट 3 में एक क्वेश्चन टफ आया था, एक क्वेश्चन इजी आया था, तो एक क्वेश्चन हम कर सकते हैं। तो 60 डेज को आप कैसे डिवाइड करोगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपसे पहली बार बोलना चाहता हूं कि ये देखो, ज्योमेट्री 4 क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, हार्डली कितने पूछे जाएंगे, 5 क्वेश्चंस। तो इस 5 क्वेश्चंस में अगर मैं 3 to 4 डेज तक बेसिक कॉन्सेप्ट पे कमांड करते जाऊं, बेसिक कॉन्सेप्ट और ज्योमेट्री और द मेंसुरेशन अगर मैं सॉल्व करते जाऊं, तो मैं 2 क्वेश्चन तो आराम से लेके आ सकता हूं। 2 क्वेश्चन तो बन ही जाएंगे 4 से 5 दिन। तो अगर आपके पास आइडियली 30 डेज हैं, जो कि अभी आपके पास 60 डेज बचे हुए हैं, अगर इस 30 डेज को अच्छे से यूटिलाइज कर जाओ और बाकी 30 डेज को आप रिविजन कर जाओ, तो आपके एग्जाम्स बहुत फ्लैक्सिब मार्क्स 90 परसेंटाइल 95 परसेंटाइल आप ला सकते हो। तो ये सब कुछ इस वीडियो में एंड तक मैं डिस्कस करूंगा। तो ये तो आपके नंबर्स थे, मॉडरेट था। अगर सबसे बेटर एनालिसिस मिलता है परसेंटेज एनालिसिस। सबसे बेटर एनालिसिस क्या मिलेगा, परसेंटेज एनालिसिस। इस परसेंटेज एनालिसिस में मैं आपके समीशन को दिखाता हूं, तो मैं आपको जो दिखेगा, मैं पूरे अगर सीट को लेके आ जाऊं, अगर मैं बाहर से निकलना स्टार्ट कर जाऊं, जस्ट कम टू द रिवन मोड में आते हैं, मैं आपको दिखाता हूं कि आखिर कैसे कैसे चलेगा। मैं आपको रिवन लेके आता हूं। दिस वन इज अ स्मॉल, छोटा सा ये विंडो हो गया होगा, बट ये छोटा सा विंडो आपको काफी हेल्प करेगा। दिस वन इज योर एक्सेल सीट। इस रिवन को अगर हम लेके आते हैं, कम टू दिस पॉइंट, अगर मैं यहां पे आता हूं, दिस इज अ परसेंटेज कैलकुलेशन। अगर हम ओनली अरिथमेटिक को देखना स्टार्ट करें, इफ यू सी द अरिथमेटिक, एंड आप जब बॉटम पे देख रहे होगे, सबसे बॉटम पे देखो जहां पे सम लिखा है, एकदम लास्ट बॉटम पे जहां मेरा कर्सर जा रहा है, 50% वेटेज आपका अरिथमेटिक का था स्लॉट 1 में। यहां देखो, अगर आप समेशन देखते हो तो। अगर आप स्लॉट 2 में देखो तो 40% वेटेज अरिथमेटिक का था। अगर आप स्लॉट 3 को देखते हो तो स्लॉट 3 में 54%, आई होप आपको ये दिख रहा होगा, ये जो है सबसे बॉटम में आपको जो लिखा हुआ है 54% वेटेज। तो अरिथमेटिक 50% वेटेज लेके आ रहा है, वो उतना ही टाइम लेता है जितना टाइम ज्योमेट्री लेता है। तो ये एक बेवकूफ, एक गूंगा भी बोल देगा आपको कि देखो ज्योमेट्री का वेटेज 13% है, ज्योमेट्री का वेटेज 13%, 18% है। ज्योमेट्री और मेंस्ट्रुएशन का वेटेज जो है 20% है। और ज्योमेट्री और मेंस्ट्रुएशन अगर हम ढंग से पढ़े तो वो उतना ही टाइम लेता है जितना टाइम अरिथमेटिक लेता है। तो क्यों ना हम अरिथमेटिक में टाइम डालना स्टार्ट कर दें। तो अगर आपके पास 30 डेज हैं, तो आपको मैं बार बार बोल रहा हूं, मैंने पहले भी जो वीडियो बना था, आपको काम किस में करना है, ये देखो सबसे ज्यादा अगर मैं परसेंटेज वेटेज को असेंडिंग डिसेंडिंग में लगाना स्टार्ट कर दूं, लार्जेस्ट टू स्मॉल, तो देखो आपके पास क्या चलता है। आपके पास रेशियो प्रोपोर्शन वेरिएशन 13% है। टॉपिक वाइज अगर हम देखना स्टार्ट कर दे तो ज्योमेट्री आपको 13% दिखता है, सेकंड वेटेज दिखता है आपका स्लॉट 2 का, ये सेकंड वेटेज दिखता है स्लॉट 2 का। लेकिन मैं आपसे बताता हूं एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है,
ये ज्योमेट्री आपको लोग बोलता है कि सेकंड परसेंट का वेटेज है, बट ज्योमेट्री के अंदर टॉपिक बहुत से है। ज्योमेट्री के अंदर जो आपका ट्रायंगल्स है, आपका हेक्सागन है, आपका पॉलीगन है, आपका सर्कल है, आपका मेंस्ट्रुएशन है। मेंस्ट्रुएशन के अंदर 3 टाइप के टॉपिक्स हैं, प्रिज्म है। इतना टाइम मैं अभी आपसे सजेस्ट नहीं करूंगा कि अगर आपको लगता है ज्योमेट्री से डर या कुछ और, देन आपके पास देखो वेटेज वाइज आपका अरिथमेटिक दिखेगा। अभी तक अरिथमेटिक दिख रहा है, प्रोग्रेशन का वेटेज दिखा है। आपके बाकी जो है वेटेज कम होना स्टार्ट हो रहे हैं। तो मैं वापस आता हूं अपने मेन सीट पे। हमें क्या क्या करना है, हमें वेटेज को समझना है, वेटेज से आगे बढ़नी है। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, या आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो। दिस वन इज योर सीट, जो आपका नंबर वाइज है। तो उस सीट से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। मैं थोड़े से स्क्रीन को बड़ा कर देता हूं और मैं आपको बताता हूं कि एक्चुअली होना क्या चाहिए, पढ़ाई कैसे करनी चाहिए। तो आपको लगता है कि आप 5 to 6 डेज ज्योमेट्री पे डाल दोगे, तो एक्चुअली आपको 10 डेज टू 12 डेज अरिथमेटिक पे डालना चाहिए, क्योंकि परसेंटेज वेटेज वही आ रहा है ना। बेस्ट मैनेजर और बेस्ट इन्वेस्टमेंट क्या होती है कि हम हर एक जगह एक ही, बस आप लोग बोलते हो कि सर मैं ज्योमेट्री को छोड़ दूं तो क्या हो जाएगा। मैंने कहा कि अगर आपके पास एक्स है ना, तो एक्स को एक ही बास्केट में नहीं डालते हैं, डिफरेंट बास्केट में डालते हैं। हम उसको देखना स्टार्ट करते हैं। ज्योमेट्री में भी तो आपका इजी मॉडरेट क्वेश्चन आया है ना, इजी मॉडरेट क्वेश्चन आया है। तो 2 से 3 दिन तक अगर आप ज्योमेट्री अच्छे से पढ़ते हो, मैं ज्योमेट्री के कुछ सेशन लाऊंगा। अगर आपको ज्योमेट्री देखना है तो शंखनाद इस यूट्यूब चैनल पे मुझको लगता है 8 से 10 घंटे का एक वीडियो है, आप उसको भी देख लोगे लास्ट में, तो ज्योमेट्री रिवाइज हो जाएगा। मैं आगे भी प्लान कर रहा हूँ कि जब मैं बूट कैंप लेके आऊं, अभी तो क्रैश कोर्स और तो बूस्टर चल रहा है। बूट कैंप में क्या होता है, हम बार बार रिवाइज करते रहते हैं चीजों को, लॉन्ग सेशन देके। तो उसको जब आप ज्वाइन करोगे तो आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलने वाली है। और वो डिसीजन मैं लेता हूं एज पर द लास्ट ईयर क्या हुआ लास्ट। दिस इज कैट 2021 का एनालिसिस। इसी तरह बाकी एनालिसिस को भी आप देखो तो मोर और लेस इतनी का वेरिएशन चलता है। सो वी हैव 40 to 50% वेटेज ऑफ अरिथमेटिक, तो हम इसमें टाइम दे देंगे। और इसमें इजी क्वेश्चन कौन कौन सा आया है, अगर आप देखोगे स्लॉट 1 को इजी देखोगे, तो अगर आप इजी क्वेश्चन देखना स्टार्ट करोगे तो एसआई से आई, टाइम स्पीड डिस्टेंस एंड ज्योमेट्री थोड़े से इजी है, इसमें टाइम दे सकते हो। स्लॉट 2 में अगर आप इजी देखना स्टार्ट करोगे, लेट्स कम टू द स्लॉट 2 इजी। तो स्लॉट 2 का जो इजी है आपका, स्लॉट 2 में बहुत ज्यादा कुछ इजी आया नहीं था, दैट्स व्हाई पीपल से स्लॉट 2 टफ था। स्लॉट 3 में भी अगर आप इजी देखना स्टार्ट करोगे तो इसमें भी इजी क्वेश्चंस नहीं दिखे थे, दैट्स व्हाई स्लॉट 2 एंड स्लॉट 3 द टफर देन द स्लॉट 1। तो हम अगर टफ स्लॉट की भी बात करते हैं, अगर मैं टफ स्लॉट की भी आपसे बात करता हूं, तो आपके पास जो अरिथमेटिक का है परसेंटेज वेटेज ज्यादा है। आपके पास अरिथमेटिक का परसेंटेज वेटेज ज्यादा है। हाँ, स्लॉट 2 और स्लॉट 3 में थोड़े लैंग्वेज ड्रिवन क्वेश्चंस आ गए थे। अरिथमेटिक विद द नंबर सिस्टम एप्लीकेशन आया था, अरिथमेटिक विद द इंटीग्रल सॉल्यूशन अलजेब्रा एप्लीकेशन आया था। तो मैं आपसे अभी बोलता हूं कि इन द 10 to 15 डेज वर्क ऑन द अरिथमेटिक। रेशियो प्रोपोर्शन वेरिएशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही ज्यादा। टाइम एंड वर्क पिछले बार 9% का क्वेश्चन लेके आया था। आप देखो टाइम एंड वर्क 9%, टाइम एंड वर्क एक अच्छा क्वेश्चन है। पिछले बार एवरेजेस के भी क्वेश्चंस बहुत अच्छे आए थे। एवरेज मिक्सचर इरिगेशन, मैंने कहा था कि एवरेज मिक्सचर इरिगेशन और परसेंटेज लीड करेगा अरिथमेटिक में। इस बार क्या लीड करेगा मैंने अपने बच्चों को बता दिया है, मैं आगे भी आपको बता दूंगा। लेकिन मैं आपसे बताना चाहता हूं कि यू नीड टू वर्क ऑन द अरिथमेटिक। क्या हम प्रोग्रेशन छोड़ सकते हैं? मैंने कहा कि प्रोग्रेशन में 2 दिन टाइम डाल देना, जब हम रिवाइज कर रहे होंगे प्रोग्रेशन 2 दिन में टाइम डाल देना, बहुत हो जाएगा प्रोग्रेशन 2 दिन। सिंपल इक्वेशंस अरिथमेटिक, इसमें कम से कम आप 3 दिन टाइम डालना, बिकॉज ये 9% का वेटेज है। 3 दिन का टाइम डालना बहुत इंपॉर्टेंट। तो जिस तरह आपका वेटेज चलता है, आप उस तरह से काम करना स्टार्ट कर दो तो बहुत ही अच्छा रहेगा। अब मैं आपसे डालता हूं कि हाउ टू प्ले सेफ, कैसे हम सेफ प्ले कर सकते हैं। तो हमारे पास जो पूरा सीट है, ये सीट स्कोर सीट है। इससे पहले क्या था, एक नंबर सीट था कि कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे। दूसरा क्या था, परसेंटेज सीट था कि परसेंटेज वेटेज क्या है। तीसरा जो सीट मैं आपको दिखा रहा हूं, ये सीट हम लोगों का स्कोर सीट है। स्कोर सीट का मतलब हम कितना बनाएं, कैसे बनाएं तो आंसर आएगा। तो चलो, मैंने अरिथमेटिक पे ही काम करना स्टार्ट किया। मैंने क्या किया, अरिथमेटिक पे काम करना स्टार्ट किया। दिस इज यू, ये आपके नंबर्स मैं डाल रहा हूं यहाँ पे कि आप बहुत आराम से अपने स्कोर को कैलकुलेट कर सकते हो। दिस इज यू। रेशियो प्रोपोर्शन वेरिएशन अरिथमेटिक मैं जो बोलता हूं, यहां से यहां जो है आपका टोटल अरिथमेटिक है। इसमें जो आपके टोटल स्कोर्स दिख रहे हैं, अगर आप ड्रैग करके देखो तो दिस इज 33। मैंने कहा कि अरिथमेटिक में अगर हम 15 डेज डालेंगे और अच्छे से डालेंगे, 15 डेज में क्या क्या करना है मैं आपको बता दूंगा, बट अरिथमेटिक में अगर आप 15 डेज अच्छे से डालते हो, तो आउट ऑफ 30 डेज अगर 15 डेज अच्छे से डालते हो, तो डेफिनेटली अगर आप बहुत मैथ्स बुरा भी है, आप 12 मार्क्स तो ले ही आओगे। मैथ्स बहुत बुरा भी है तो आप 12 मार्क्स ले आओगे। नंबर सिस्टम पे अगर आप 2 दिन डालते हो, 2 से 3 दिन,
ज़्यादा नहीं डालना है, बिकॉज नंबर सिस्टम का एप्लीकेशन भी होता है। तो मुझे लगता है इसमें आप 3 मार्क्स लेके आ जाओगे। अगर एक क्वेश्चन आया तो वो बन ही जाएगा, ईजी सा क्वेश्चन होता है। ज्योमेट्री मेंसुरेशन में अगर आप 10 डेज डालोगे, जो मैं डालने को नहीं बोलता हूँ, ज्योमेट्री मेंसुरेशन में अगर आप 5 डेज भी डालोगे, तो मैं आपसे बोलता हूँ ये आपका स्कोर है। दिस इज योर स्कोर, योर डेज प्लानिंग, ये आपकी डेज प्लानिंग है। अगर आप यहाँ 15 डेज डालते हो तो 12 पॉइंट्स तो आपके बन ही रहे, आपके 12 मार्क्स आ ही जाएंगे। अगर नंबर सिस्टम में आप 2 दिन डालोगे, 2 दिन का मतलब ऑन एन एवरेज 3 घंटे आप पढ़ाई कर रहे हो, मैं ये मान रहा हूँ क्वांट को आप 3 घंटे दे रहे हो, और ऑन एन एवरेज 2 दिन भी आप डालते हो तो 3 मार्क्स अगर क्वेश्चंस बनेंगे तो आपके बन ही जाएंगे। ज्योमेट्री बहुत वास्ट है, मैं आपको इसमें 5 डेज डालने को बोलता हूँ, 3 आवर्स ईच अगर आप करते हो तो इसमें आप देखो 9 से 12 मार्क्स का ही आता है, आप 6 मार्क्स लेके आ सकते हो। एक गलत हो गया, मैंने कहा 5 मार्क्स तो बन ही जाएंगे। दिस इज व्हाट, हमारे पास इतने मार्क्स बनेंगे। प्रोग्रेशन जनरली 2 दिन के अंदर खत्म हो जाता है, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है। 6 आवर्स का प्रोग्रेशन का पूरा डिवीजन होता है, अगर आप उसमें करते हो और क्वेश्चन पूछता है तो 3 मार्क्स से क्वेश्चन तो बन ही जाएंगे। प्रोग्रेशन में एपी, जीपी, एसपी, टीएन, एफएन के जो क्वेश्चंस होते हैं वो आपके बन जाएंगे। रिवर्सल जो होता है, यू कुड से टेलीस्कोपिक मेथड जो होता है, वो आपसे बन ही जाएंगे। अलजेब्रा, आई एम टॉकिंग अबाउट अलजेब्रा। अलजेब्रा में अगर आप बेसिक अलजेब्रा को, दैट इज, वो बेसिक अलजेब्रा क्या होते हैं, जो अगर आपका लीनियर इक्वेशन हो गया, जो आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया, थोड़े से मॉड वाले हो गए, थोड़े से इनइक्वालिटीज ग्राफ हो गया, आप इसमें 5 डेज देते हो, इसमें 5 डेज देते हो अलजेब्रा में, तो आपको ये मान लो, मैंने आपसे बात क्या की, मैंने आपसे बात करनी चाहिए लॉग, लॉग इंडिसेस, सर्च एंड इंडिसेस बहुत ईजी है, बिकॉज नंबर सिस्टम का पार्ट है। लॉग, सर्च, इंडिसेस, बेसिक अलजेब्रा अगर आप देखते हो, इनइक्वालिटीज देखते हो, तो इसमें आप अराउंड 10 मार्क्स तो लेके ही आ जाओगे। 5 कितने भी अगर आप बेसिक होगे तो इतने मार्क्स लेके आओगे। मैंने कहा कि मैं इतना ही पढ़ूंगा। टोटल मिला के अगर मैं डेज देखूं, मैं इसको थोड़ा सा इधर शिफ्ट करता हूं, अगर मैं टोटल डेज और देखना स्टार्ट करूं तो देखो टोटल 29 डेज, मैंने 30 डेज बोला था, एक दिन आराम करना, 33 मार्क्स आ जाएंगे। और 33 मार्क्स इज एक्चुअली बहुत सही स्कोर होगा अगर आप करोगे तो। आपको लगता है कि 33 मार्क्स अगर आपके आएंगे तो आपके कितने परसेंटाइल बन रहे होंगे? तो 33 मार्क्स अगर आप लेके आ रहे हो तो यू आर गोइंग टू गेट 95 परसेंटाइल। यस, 30 डेज में 95 परसेंटाइल अचीव की जा सकती है। जो बचे हुए 30 डेज हैं, बिकॉज वी हैव 60 डेज, जो बचे हुए 30 डेज हैं उसमें उस चीज को रिवाइज करके 99 परसेंटाइल को सिक्योर कर देंगे। तो मैंने आपको प्लान बता दिया है इस वीडियो में, आप अच्छे से उसको सीखना और अच्छे से अप्लाई करना। कहीं पे कोई डाउट होगा तो आप डेफिनेटली मुझसे बात कर सकते हो, कहीं पे भी कुछ। तो मैं आपसे एक ही बात बोलना चाहता हूं, अगर आप ढंग से काम करते और ये सारा काम अगर आप कर लोगे तो डेफिनेटली 90 परसेंटाइल, 95 परसेंटाइल कुछ नहीं जाएगा, और बार बार रिवाइज कर दोगे तो हो जाएगा। आपसे मैं दिन में 2 से 3 घंटे आइडली चाहता हूं, दैट ऑन एवरेज अगर 18 आवर्स इन अ वीक चाहता हूं। आप चाहे तो डेली पढ़ लो या आप कर दो और इस तरह से काम कर दो। हाँ, अगर आपको लगता है कि कोई टॉपिक आपकी वीक है तो बाकी जहां मैंने आपको सीट दिखाई, परसेंटेज ज्यादा है, आप उस पर काम कर दो, स्कोर्स तो आपका आएगा। तो दिस वन इज द 60 डेज परफेक्ट एनालिसिस, जो कि की जा सकती है, करना चाहिए, क्योंकि ये आपका एग्जाम है, आपको बेस्ट देना होगा बेस्ट रिजल्ट लाने के लिए। मैं दे रहा हूं हर एक स्टेज पे आपका बेस्ट। इफ यू वांट टू ज्वाइन द क्रैश कोर्स और द बूट कैंप, जो इसी प्लानिंग के साथ मैं आगे बढ़ रहा हूं कि वी टच 90 परसेंटाइल, वी टच 95 परसेंटाइल, वी टच 99 परसेंटाइल, तो आप ज्वाइन कर सकते हो। फीस बहुत नॉमिनल है, ₹2000। पहला लिंक कोर्स का है, आप उसको ज्वाइन कर लेना, जो आपके स्कोर को तो बूस्ट करेगा ही बूस्ट करेगा, प्लानिंग को भी बूस्ट करेगा, एग्जीक्यूशन को भी बूस्ट करेगा। तो मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें किसी क्वेश्चन, किसी कॉन्सेप्ट या किसी इंफॉर्मेशन को मैं डिस्कस करूंगा इसी चैनल पे। टिल दैन, गॉड ब्लेस यू, हैप्पी लर्निंग एंड बाय।